इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान को दिया है मुंहतोड़ जवाब। सीज फायर के उल्लंघन पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई बंकरों को उड़ा दिया है। कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को दिया है मुंहतोड़ जवाब। सीज फायर के उल्लंघन पर भारतीय सेना की ये जवाबी कार्रवाई, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई बंकरों को उड़ा दिया है और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। दरअसल लंबे वक्त से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था और इसी को आधार बनाकर लगातार हमारी जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। इस वक्त की अपडेट ये कि पाकिस्तान की कई बंकरों को उड़ा दिया गया है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये ताजा अपडेट, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। सीज फायर के उल्लंघन पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, जहां कई बंकरों को उड़ा दिया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बंकर जो कि बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे और नापाक इरादों के जरिए भारतीय सीमा में कैसे दाखिल होने की कोशिश होती थी इनके जरिए, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसके जरिए पैनी निगाह रखी जाती थी भारतीय सीमा पे। सेना ने पाकिस्तान की कई बंकर उड़ा दिए हैं और उसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इन्हीं बंकरों के जरिए निगरानी रखी जाती थी भारतीय सीमा पर और कैसे दाखिल हुआ जा सके इसकी भी कोशिश रहती थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था पाकिस्तान, अब भारतीय सेना ने आक्रामक तौर पर आगे बढ़ते हुए कई बंकर उड़ा दिए हैं, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जब जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा है, तब तब भारतीय सेना ने उसके छक्के छुड़ाए हैं और इसी वजह से ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई बंकर जो कि लंबे वक्त से इसमें सैनिक मौजूद थे और कोशिश यही रहती थी कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश हो और हर एक चीजों पर नजर रख रही थी यहां से पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो टीम है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से ये अहम जवाब देते हुए, ये अहम कार्रवाई करते हुए कई बंकरों को उड़ा दिया गया है, जिसमें कई पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो भी ढेर हो गए हैं, कई मारे गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो ये देखिए किस तरीके से कई बंकर जो कि यहां मौजूद थे उनको एक के बाद एक उड़ा दिया गया। कई बंकरों को तबाह किया गया है। हालांकि कितने सैनिक इसमें मारे गए हैं यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रॉकेट शॉट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां किस तरीके से इन बंकरों को तबाह किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बम के जरिए भी इन बंकरों को तबाह किया गया है। कई बंकरों को उड़ा दिया गया, जिसमें कई पाकिस्तानी, आपको बता दें, जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर की गई गोलीबारी में 4 जवान शहीद हो गए हैं और 3 नागरिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इसी वजह से लगातार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 4 सेक्टरों में भारी गोलीबारी की गई, लेकिन भारतीय सेना भी इसमें पीछे नहीं है और मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और चलिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। इस वक्त फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है।
जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले वहाँ पे जो फायरिंग है लगातार जारी है और गोलाबारी हो रही है और जो सीमा से सटे इलाके हैं वहाँ पे अब लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया है, यानी सुरक्षित स्थानों की ओर उनको ले जाया गया है, क्योंकि स्थिति लगातार अभी भी गंभीर बनी हुई है। भारतीय तरफ से जो सेना के 2 जवान हैं उरी सेक्टर में इससे पहले आज दोपहर के बाद संघर्ष विराम के दौरान वो मारे गए थे, जबकि नौगाम सेक्टर जो कि कुपवारा क्षेत्र में पड़ता है तो वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर जो है सीमा सुरक्षा बल वो भी इस हमले में मारा गया था। तो वहीं पे अभी भी स्थिति जो है लगातार गंभीर बनी हुई है और इस सेक्टर में 4 आम नागरिक जो हैं वो घायल हुए हैं, जबकि बांडीपुरा गुरेज में भी जो हैं 4 लोग वहां पे घायल हो गए हैं। यानी 4 जगहों पे अगर हम जम्मू को मिला के बात करेंगे तो 4 जगहों पे जो संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। लेकिन वही जो भारत सेना की ओर से अभी कुछ देर पहले वीडियो जारी किए गए जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कई लॉन्च पैड्स जो हैं सीमा के उस पार तबाह किए गए हैं, जिनमें खास तौर पर जो है बैंकर्स को टारगेट किया गया, जिसमें से बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 जो पाकिस्तानी सोल्जर हैं उसमें से SSG जो स्पेशल ग्रुप होता है पाकिस्तान आर्मी का, तो उनको निशाना बनाया गया और वो भी इस हमले में मारे गए हैं। तो काफ़ी सफलता के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, जो तुरंत कार्रवाई सेना की ओर से की गई और लगातार अभी सेना बोल रही है कि वो बरोबर जो है जवाब दे रही है और खास तौर पर जो सीमावर्ती इलाका है। यानी कि फारूक आप ये कह रहे हैं कि अभी भी फायरिंग जारी है? जी बिल्कुल, फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है और अभी कुछ देर पहले भी हमारे पास जो विजुअल्स आए उनमें साफ तौर पर जो है गोलाबारी अभी भी चल रही है। तभी जो है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार, तो उन्होंने कई जगहों पे बिल्कुल। और पीके सहगल साहब इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके सहगल साहब, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे माने भारतीय सेना की? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान आए दिन अनेकों सीज़फायर वायलेशन कर रहा है। उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों को बर्फबारी होने से पहले टैकल करे। इस कोशिश में उसके हमारा कल एक सब इंस्पेक्टर मारा गया डोगल उत्तराखंड का, और पाकिस्तान बाज नहीं आएगा जब तक हम उसको बहुत जबरदस्त सजा नहीं देंगे। बड़ा लाजमी है कि हम उसको 10 से 20 गुना सजा दें, ताकि उसको साफ तौर पर पता लगे कि हिंदुस्तान जो है चुप होने वाला नहीं है। अगर वो इस बात ही गड़बड़ी करेगा तो हम उसको ऐसा चपत लगाएंगे तो उठने के काबिल नहीं होगा। लेकिन पीके सहगल साहब, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो घुसपैठ के लिए तैयार किए गए थे, कई लॉन्च पैड भी इसमें तबाह कर दिए गए हैं और SSG के 3 कमांडर्स भी मार गिराए गए हैं। बहुत लाजमी था। हमको उन लॉन्च पैड की तमाम डिटेल्स और इंफॉर्मेशन मालूम है, उनके पैरामीटर्स मालूम है, उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इससे पहले कि हमारे देश में आके तबाही मचाएं। और बहुत लाजमी है कि हमारी फौज जो है उन तमाम को तबाह करे। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमको एक्सरसाइज करना है। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना है, बिल्कुल चाइना की तरह, कि भाई हम किसी हालत में ये आपसे ये जो गुस्ताखी करते हो हर रोज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पीस टाइम में किसी भी हालत में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को घुमाना नहीं चाहते। कई परिवार जो है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।